हेलो एवरीवन, दिस इज़ मधु। और आज हम लोग आरओ के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ आरओ का सिलेबस एंड इसको कैसे पढ़ेंगे, क्या टारगेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम आरओ का प्रीलिम्स का सिलेबस। ओके, तो सभी को पता है कि इसमें हिंदी आती है एंड जीएस आती है। ठीक है, तो जो आरओ का जो पेपर होता है वो पूरा 200 नंबर का होता है। उसमें से 60 नंबर की आपकी हिंदी आपको देखने की मिलेगी एंड 140 नंबर का आपको जीएस मिलेगा। ठीक है, तो हिंदी में देखिए, हिंदी का बहुत ही कुछ गिने चुने टॉपिक आते हैं, जैसे कि 10 नंबर का विलोम आ जाएगा, 10 नंबर का पर्यायवाची, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी 10 शब्द आ जाएंगे और 10 नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, तत्सम तद्भव आ जाएगा, ये भी 10 शब्द आएंगे और 10 नंबर के आएंगे। उसके बाद विशेष और विशेषण आएगा, ये भी 10 शब्द आते हैं, 10 नंबर के आते हैं। और उसके बाद वाक्य और वर्तनी शब्द आते हैं, ये भी 10 शब्द आते हैं और 10 नंबर के आते हैं। ओके, तो ये हिंदी का हमारा हो जाएगा, अपना सिलेबस हो जाएगा। और उसके बाद देखिए जीएस में सामान्य विज्ञान आता है। ठीक है, इसमें आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं इसको, सामान्य विज्ञान को। और उसके बाद भारत का इतिहास आता है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं लूसेंट से ही। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन आते हैं। ठीक है, और भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण से आता है, ये एक टॉपिक आता है। ठीक है, उसके बाद विश्व का पूरा भूगोल आता है, पूरा विश्व की जितनी भी ज्योग्राफी होती है, उसकी नदियाँ, पहाड़ सारे। उसके बाद भारत का भूगोल आता है, जो भी भारत का भूगोल है। ठीक है, उसके बाद इसमें प्राकृतिक संसाधन भी आते हैं। आधुनातन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम आते हैं, जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं। ठीक है, उसके बाद सामान्य बौद्धिक क्षमता, यहाँ पे रीजनिंग आती है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के लिए यूपी स्पेशल जीके भी आता है। ठीक है, और यूपी में क्या ही पूछी स्पेशल इसका रहता है, इसकी शिक्षा, ठीक है, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, यहाँ का रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं, इन सबसे संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो जीएस का आप सब देख सकते हैं, जीएस का लेवल काफ़ी है। ठीक है, ये हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ही आसान है, ये बहुत ही है। और अभी नवंबर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और इसका पेपर भी फरवरी फर्स्ट वीक तक हो जाएगा। ओके, अब देखो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन शायद फरवरी फर्स्ट वीक में हो जाएगा। तो अभी हमारे पास 3 महीने, आप समझ लीजिए 3 महीने हैं। तो आप अगर पूरा मंथ से लग जाएंगे ना, तो भले ही आप कर पाएँ, वरना अगर आप ऐसे ही ढीले ढाले रहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे इसे। ठीक है, हिंदी तो हम कर लेंगे, लेकिन जीएस में आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप देख लेते हैं हम लोग इसको पढ़ेंगे कहाँ कहाँ से। ठीक है, तो देखिए मैंने एक टारगेट ऐसे बनाया है कि हमें कैसे कैसे करके क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए नवंबर में अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, आप ऐसे अभी से मंथ डिवाइड करिए कि हमें किस मंथ में क्या पढ़ना है। ठीक है, अगर आप डिवाइड नहीं करेंगे ना, तो आप सोचेंगे कि चलो आज हिस्ट्री पढ़ लेते हैं 2 पेज, कल ये पढ़ लेंगे, वो पढ़ लेंगे, तो लास्ट में आपको पता ही नहीं चलेगा आपने पढ़ा क्या है, क्या नहीं पढ़ा है। ठीक है, आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो आपको पहले से एक जो है स्ट्रक्चर बना के रखना है कि हमें क्या पढ़ना है, कौन से मंथ में क्या पढ़ना है, कब इसका रिविजन करना है, कब क्या करना है, कौन सी बुक से पढ़ना है। और आपको दुनिया भर की बुक्स भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर आप ढूंढते रहेंगे ना, आप पूरा अपने पास गट्ठर बना लेंगे कि हमारा ये बुक है, वो है बुक है। ठीक है, तो आप पढ़ कुछ नहीं पाएंगे। आप एक बुक लीजिए, लेकिन आप उसे अच्छे से पढ़िए, तो आप तो हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है कि हमें नवंबर में क्या पढ़ना है, दिसंबर में क्या पढ़ना है एंड जनवरी में क्या पढ़ना है। ठीक है, इसका रिवीजन कैसे करना है। तो देखिए सबसे पहले हमने डिवाइड किया है कि हमें नवंबर में क्या पढ़ना है, दिसंबर में क्या पढ़ना है, जनवरी में क्या पढ़ना है। ठीक है, फरवरी के लिए हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि फरवरी में एग्जाम कभी भी हो सकता है। ओके, तो देखिए नवंबर में पहले हम टारगेट कर लेते हैं कि 15 डेज़ का। तो 15 डेज़ में हम ज्योग्राफी अपनी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसमें आप जो है इसमें आप इंडियन ज्योग्राफी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग अलग से कर लेंगे। तो 15 डेज़ में हम क्या करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी करेंगे। इसमें काफ़ी सारे टॉपिक हैं, आप ये नहीं समझिएगा 15 डेज़ बहुत है, इसके लिए कम ही पड़ जाएगा। आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तभी आप कर पाएंगे। और ये हम लोग लूसेंट से पढ़ सकते हैं। तो अभी तो मेरे पास लूसेंट है, और घटना चक्र पूर्वालोकन इसका मेरे पास पीडीएफ है शायद। तो अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो आप लोग बताइएगा, मैं पीडीएफ इसका दे दूंगी आपको। और इसी के साथ हम इसमें जनसंख्या, जो नगरीकरण का टॉपिक है ना, ये भी हम लोग इसी में इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, ये भी कर लेंगे। उसके बाद जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस इसके नहीं आते हैं, जो भी मतलब इसके मेन टॉपिक होते हैं। ठीक है, इसकी नदियाँ और जो भी मेन टॉपिक होते हैं वहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें इसको हम 5 डेज़ में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 5 डेज़ में हम ये कंप्लीट कर लेंगे। और इसमें मिनरल्स के बारे में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो भी इसी में कर लेंगे। और इसको भी आप लूसेंट से पढ़िएगा, अगर आपके पास लूसेंट है तो आप उससे पढ़ लीजिएगा, नहीं है तो घटना चक्र से पढ़ लीजिएगा। और
और जो घटना चक्र पूर्वालोकन है ना, उससे आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि उसमें ना पूरा प्रीवियस ईयर का दिया है, तो आप उससे प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपके एक दो क्वेश्चन और तैयार हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि उसमें ना पूरा देखिए नीचे एक बॉक्स रहता है, उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, तो इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे ना आप तो आपको और ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट है ना हम 10 डेज में पढ़ेंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आपने पहले पढ़ा नहीं, तो इन्वायरमेंट आपने पहले भी पढ़ा होगा, अगर आपने टीचिंग एग्जाम की कभी तैयारी करी होगी तो उसमें भी होता है, ठीक है। तो 10 डेज में हम लोग करेंगे। इसे आप घटना चक्र या फिर ये घटना चक्र से कर लीजिए और लूसेंट से कर लीजिए। लूसेंट से आप थ्योरी कर लीजिए, घटना चक्र से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हमारा नवंबर का हो गया। उसके बाद देखिए दिसंबर में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग 15 डेज में कर लेंगे, ठीक है। और इसको भी लूसेंट से कर लीजिए आप, लूसेंट सबके पास होती है, तो लूसेंट देखिए अगर आपने कभी किसी कंपटीशन की तैयारी करी है तो लूसेंट तो आपके पास होगी, ठीक है। तो लूसेंट से इसे कर लीजिए। और जीएस और यहाँ पे जो घटना चक्र पूर्वालोकन, इससे हम प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। लूसेंट से आप थ्योरी कर लीजिए, इससे प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए ना घटना चक्र बहुत ही जो है बहुत अच्छी बुक है, इससे अच्छी तो मुझे नहीं लगता कोई होगी। और उसके बाद देखिए एशियंट और जो है मेडिवल हिस्ट्री जो है वो हम लोग इसके जो है 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसका 3 या 4 ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसको हम 5 डेज में जो भी आपको पढ़ना है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो आप पढ़ लीजिएगा। लास्ट में मैं भी बताऊंगी कि क्या क्या आ सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यूपी स्पेशल, तो यूपी स्पेशल ना ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। जो लास्ट जो एग्जाम हुआ था उसमें लगभग 17 क्वेश्चन तक आए थे यूपी स्पेशल से, तो आपको ये तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इसको आप 10 डेज में कंप्लीट कर लीजिए। और जो PYQ दिए रहते हैं घटना चक्र में, या फिर इसकी जो भी आप बुक लेंगे उसका जो VIQ जरूर करिएगा कि प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप यूपी स्पेशल के लिए वाड़ी ले सकते हैं, या फिर राकेश सारस्वत की एक बुक आती है यूपी स्पेशल करके, तो आप वो ले सकते हैं, ठीक है। आपको जो भी अच्छी लगे आप ले सकते हैं, ओके। तो ये हो गया हमारा नवंबर और दिसंबर का टारगेट। और उसके बाद देखिए जनवरी, तो अब बचा पॉलिटी, ठीक है। तो जनवरी में हम 10 डेज में पॉलिटी अपनी कर लेंगे, या आप लूसेंट से करिएगा, घटना चक्र से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। आपको बहुत सारी बुक्स नहीं लेनी है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो आपको एक ही बुक लेना है, लेकिन उसे 3 से 4 बार पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, रिविजन करिए। एक बुक आप लीजिए, आप उसे जितना ज़्यादा हो सके आप पढ़िए, ठीक है। अगर 10 बुक ले लेंगे ना आप, तो थोड़ा सा इसमें पढ़ेंगे थोड़ा सा उसमें पढ़ेंगे तो बहुत कन्फ्यूज हो जाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए साइंस में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। साइंस आप लूसेंट से ही पढ़ लीजिए, लूसेंट में जो पीछे दिया है साइंस देखिए बहुत ही कम दिया है, ज़्यादा कुछ दिया नहीं, ठीक है। तो आप 5 डेज में कंप्लीट कर लीजिए और घटना चक्र से उसका प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जैसे पूछे गए हैं आप वो थोड़ा सा लगा सकते हैं, ओके। उसके बाद देखिए इकोनॉमिक्स बचा, तो इकोनॉमिक्स भी आप 5 डेज में कंप्लीट कर लीजिए, इसे भी लूसेंट से कर लीजिए, ठीक है। इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कि बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, ठीक है, 5 ईयर प्लान, ये सब तो आपने पढ़ाई होगा, बैंकिंग है, नेशनल इनकम है, ठीक है, इन्फ्लेशन है, तो ये सारे टॉपिक तो पढ़ चुके होंगे, लेकिन आप फिर से रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए जनवरी में 10 डेज बच रहे हैं लास्ट के, तो लास्ट में 10 डेज में हम लोग PIQ कर लेंगे। उसके बाद जो करंट अफेयर है लास्ट 6 मंथ का, तो वो तो आपको ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करना है, वो प्रैक्टिस कर लेंगे। और करंट अफेयर के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो कर लेंगे। और हिंदी के 6 टॉपिक ही हैं, तो 6 टॉपिक का लास्ट में हम रिविज़न भी कर लेंगे, और हमें पहले से भी पढ़ना है, ठीक है। ये तो था कि हम कैसे सिलेबस अपना जो है इसे जो है हम लोग डिवाइडेड कर सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। और हिंदी अब हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं कि हम लोगों को पढ़ना क्या है, कितने देर पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए ये रहा। तो देखिए सबसे पहले जो प्री का एग्जाम देना है सभी को, ठीक है। तो प्री को हमने डिवाइडेड कर लिया है नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, तो इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे, ठीक है। एग्जाम फरवरी के फर्स्ट वीक में हो जाएगा लगभग। और उसके बाद इसका नेगेटिव जो मार्किंग होती है वो 1/3 होती है, ठीक है। अगर आपके जो 3 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका जो है एक सही वाला भी कट जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद देखिए हमें टारगेट बना के चलना है कि 20 मार्क्स का पेपर हो रहा है, तो हमारा होना चाहिए कि हमारे 125 से 130 तक हमारे नंबर जो है आनी चाहिए, ठीक है। तभी हम सेफ स्कोर रहेगा हमारा, क्योंकि जो पिछली बार की कट ऑफ थी ना 17 की जो कट ऑफ थी वो 129 मार्क्स पे गई थी, और उसके पहले की जो 216 की कट ऑफ थी वो 122 मार्क्स पे गई थी, ठीक है। तो अगर इतने नंबर हम लोग ले आएंगे ना तो सेफ स्कोर रहेगा, ठीक है।
तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे। आज 4 नवंबर है, आज से मैं स्टार्ट करूँगी पढ़ना। तो आप लोग भी देखिए ऐसे पढ़िएगा कि 1 घंटे आप हिंदी पढ़िएगा, ठीक है। आप ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा हिंदी है तो उसे हल्के में ले ले, ठीक है। क्योंकि लोग क्या सोचते हैं, लोग सोचते हैं कि हिंदी में क्या ही आएगा, वही पर्यायवाची शब्द, वही विलोम, वही वर्तनी, ये सब तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए, फर्स्ट क्लास से पढ़ते आए। तो जैसा बचपन में आपने पढ़ा वैसा नहीं आता है। इसमें क्वेश्चन ना एकदम घुमा देते हैं, आपका दिमाग घूम जाएगा। एकदम टफ क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि अगर आपको हिंदी भी पढ़ना है, रोज 1 घंटे आपको हिंदी पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। अगर आप समझेंगे कि वही विलोम पर्यायवाची जो हमने बचपन से पढ़े वही आएंगे, तो वो नहीं आएंगे। वही दे देंगे, वही शब्द होंगे, लेकिन उसको इतना टफ करके, इतना जो है उसका जो है कोई तत्सम वर्ड दे देंगे जो आपके समझ ही में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए हमें प्रैक्टिस जरूर करनी। हिंदी हमें 1 घंटा पढ़ना है, तो उसमें क्या करना, हमें 30 से 40 शब्द, अगर हम विलोम पढ़ रहे हैं तो हमें रोज 30-40 शब्द हमें याद करने हैं। उसके बाद आधा घंटा प्रैक्टिस करना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हैं आधा घंटा, तो आप आधा घंटा प्रैक्टिस करिए। आप सोचेंगे कि लास्ट में चलो अभी हम पढ़ लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, लास्ट में प्रैक्टिस कर लेंगे, तो लास्ट का सिर्फ लास्ट में ही रह जाता, कोई प्रैक्टिस नहीं कर पाता, क्योंकि आपके पास पूरा ग्रंथ तैयार हो जाता है और आप फिर लास्ट में मन ही नहीं करता कि पढ़ूं, मैं इसको खोल के पढ़ूं, ठीक है। तो आप अगर दिन में 5, 6, 10 पेज पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो 10 पेज का रिवीजन कर लीजिए, फिर 10 पेज अगले दिन पढ़िए, और जो नेक्स्ट आपने पढ़ा है, जो आपने पहले पढ़ चुका है, उसका भी रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। तो रिवीजन करते साथ में चलेंगे तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है। और उसके बाद 2 घंटे आप करंट अफेयर पढ़ लीजिए, रीजनिंग पढ़ लीजिए। अगर आपकी रीजनिंग वीक है, आपने रीजनिंग नहीं पढ़ी है, तो आप आधा घंटा रोज रीजनिंग जरूर पढ़िए, ठीक है। क्योंकि इसके भी क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन कुछ आ जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और करंट अफेयर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको 2 घंटे जरूर पढ़िए। इसके लिए आप दृष्टि की बुक ले सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप दृष्टि की बुक ले सकते हैं, या फिर घटना सार करके एक बुक आती है वो ले सकते हैं, ठीक है। आपको जो भी अच्छा लगे आप ले सकते हैं करंट अफेयर का। और मंथली के लिए कुछ मैगजीन्स आती है ना, हर मंथ का होता है उसमें करंट अफेयर, तो आप वो ले सकते हैं, ठीक है। जो आपको सही लगे आप ले सकते हैं। और दिन में 4 घंटे आप जीएस पढ़िए, जिसमें आप डिवाइडेड कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी बनाया था ना कि दिसंबर में हमें भूगोल पढ़ना है, फिर नेक्स्ट हमें हिस्ट्री पढ़ना है, तो वैसे आप जीएस पढ़ सकते हैं। तो जीएस में आप जैसे 4 घंटे आप पढ़ रहे हैं, तो 4 घंटे आप देख लीजिए, ज्योग्राफी का कुछ टॉपिक देख लीजिए, आप वही पढ़िए, ठीक है। 4 घंटे में आपको कंप्लीट करिए कि हमें इतना करना है। आप ऐसे डिवाइडेड करिए कि 15 दिन में आपका ज्योग्राफी हो जाए, ठीक है। 4 घंटे, 5 घंटे, जैसा आपको सही लगे आप पढ़िए, लेकिन 15 दिन में हमारा ज्योग्राफी हो जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा टॉपिक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जीएस बिल्कुल भी आसान नहीं, बहुत टफ है, टाइम बहुत कम है। आप हिंदी कर ले जाएंगे, लेकिन करंट अफेयर और जीएस के लिए आपको जी जान से लगना पड़ेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ में आप संडे का दिन निकालिए, संडे में आप टेस्ट दीजिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर करिए, रिवीजन करिए, ठीक है। संडे में आप ये सब कर सकते हैं। आप संडे में भले आप जो है अगला एक नया टॉपिक ना पढ़े, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप टेस्ट जरूर करिए, टेस्ट जरूर दीजिए। और रिवीजन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर रिवीजन नहीं किया तो कुछ नहीं किया, ठीक है। रिवीजन तो आपको करना ही करना है, ओके। तो ये हमारा हो गया सेट टारगेट। अब देखिए हम लोग ऐसे जो है डे 1 से ऐसे टारगेट बना सकते हैं कि आप डे 1 में, जैसे कि आज 4 नवंबर है, ठीक है। तो अगर डे 1 में आपने क्या किया, आपने 30 विलोम याद कर लिए, ठीक है। 30 विलोम 30 मिनट्स में आपने लर्न कर लिए। लर्न करने हैं आपको, बहुत ही अच्छे से लर्न करने हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि हम इजी से लेके बैठ जाए। आप देखिए प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया, आप वो लर्न करिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें कुछ पूछा गया विलोम, जैसे कि मैं आपको इसमें दिखाती हूँ, बुक है मेरे पास। आप हिंदी के लिए ये बुक लिख सकते हैं, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, ये पूर्वावलोकन की बुक है। इसमें बहुत अच्छे से कंटेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपको विलोम कैसे करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारा, पहला वाला, अभ्यांतर का विलोम बताइए, ठीक है। अभ्यांतर का विलोम आपको पता करना है, तो आपको पता है अभ्यांतर का विलोम क्या हो जाएगा, बाह्य हो जाएगा, क्योंकि अभ्यांतर का मतलब क्या होता है, आंतरिक होता है, बाह्य का मतलब बाहरी होता है। तो आपको अभ्यांतर पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि अभ्यांतर को और किन किन नामों से हम पुकार सकते हैं, ठीक है। बाह्य को और हम क्या क्या कह सकते हैं, अंदर का इसका विलोम क्या होगा, इसका विलोम क्या होगा, इसका विलोम क्या होगा। तो जितने ऑप्शन है आपको उनको भी जो है क्या करना, उनकी भी प्रैक्टिस करनी, उनके बारे में भी पता करना कि हाँ, ये नहीं कि अभ्यांतर का बाह्य हो गया बस हमने टिक कर दिया, ये इसका ये हो गया, प्रथम का अंतिम हो गया बस हमने टिक कर दिया, बस हम चल रहे हैं कि हाँ 30 हमें रट लेना है कि 30 हो गया। आपको ऐसा टारगेट बनाना है कि हमें याद करना, हमें पढ़ना, अपने लिए पढ़ रहे हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। तो हमें, अगर हम प्रथम का हमें पता है अंतिम होगा, तो हमें ये भी पता होना चाहिए प्रधान का क्या होगा, गौड़ का क्या होगा, प्रत्यक्ष का क्या होगा, इन सब का हमें पता होना चाहिए। और हमें ये भी पता होना चाहिए गौड़ को और हम क्या कह सकते हैं, प्रत्यक्ष को हम और क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो हमें अच्छे से पढ़ना है,
है। ये नहीं कि 30 हमने टारगेट कर लिया तो 30 शब्द हमें कैसे ना कैसे उठा के उल्टे सीधे शब्द याद कर लेने, ठीक, ऐसा नहीं करना, हमें अच्छे से पढ़ना है। ओके, तो देखिए, और जैसे कि हमने 4 ओवर निकाले हैं अपने जीएस के लिए, तो जीएस में अगर हम ज्योग्राफी टारगेट कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, ज्योग्राफी में पढ़ना है। 4 ओवर में बहुत अच्छे से ज्योग्राफी पढ़नी है और करंट अफेयर पढ़ना है। तो करंट अफेयर में आप टारगेट कर लीजिए आपको कितने पेज पढ़ने हैं, ठीक है। आप देख लीजिए बुक में कितने पेज हैं, किस हिसाब से पेज हैं, कैसे आपका कंप्लीट हो जाएगा, कितने पेज अगर आप पढ़ेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे 10 पेजेस अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 2 घंटे में आप 10 पेज अच्छे से पढ़ सकते हैं। और उसको अगर कहीं पे कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप जब लास्ट में रिवीजन करेंगे तो आपको पूरा बुक नहीं पढ़नी है, तो आप जो हाईलाइट की हुई पॉइंट है वो आप पढ़ सकते हैं। लास्ट के लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसे जो है बना के रखने हैं नोट्स कि लास्ट 10 डेज में हम लोग रिवीजन कर सकें, क्योंकि लास्ट 10 डेज में हम लोग पूरी बुक्स नहीं पढ़ सकते। ओके, तो आप ऐसे टारगेट सेट कर लीजिए। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं कम्युनिटी पे भी पोस्ट कर दूंगी। ये हो गया हमारा। अब हम लोग कुछ बुक्स देख लेते हैं कि क्या क्या बुक्स हैं। अच्छा, मेरे पास अभी बहुत सारी बुक तो नहीं है। मेरे पास हिंदी के लिए ये समीक्षा अधिकारी की बुक है जो मैंने ली हुई है पूर्वालोकन के लिए। इसमें प्रैक्टिस सेट, इसमें पता है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है। इसमें ना मुझे सबसे अच्छी घटना चक्र की बात लगती है कि यहाँ पे अगर आपका क्वेश्चन दिया है तो बॉक्स में यहाँ पे सारे चारों ऑप्शन का सर का ना एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। चारों का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दिया, समझाया गया है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया तो इसका चारों ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे पूरा देखिए आरओ, एआरओ और जो भी यूपीएससी के एग्जाम्स हुए हैं उन सब के जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए गए, ठीक है। ये देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है। तो आप अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप ना यही लीजिएगा, पूर्वालोकन घटना चक्र। अगर आपके पास बुक नहीं है, अगर आप लेना चाहते हैं तो यही लीजिएगा, ठीक है, घटना चक्र पूर्वालोकन की। और देखिए मेरे पास एक हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन की बुक है जो बहुत ही फेमस बुक है, बहुत फेमस बुक है। ये मैंने बहुत पहले ली थी आदित्य पब्लिकेशन की। ये 2022 का संस्करण है, 1 साल पहले ली थी मैंने। तो देखिए ये आप ले सकते हैं। इसका ये मेरे लिए ना जो मैंने ये बुक ली है ये सिर्फ आरओ स्पेशल नहीं है, इसमें सब कुछ है। इसमें पूरा देखिए आप इंडेक्स, इसमें सभी कुछ है। आप टिक कर लीजिए कि आरओ में क्या क्या आता है, वो आप वो पढ़ लीजिए। जैसे विलोम हो गया, पर्यायवाची हो गया, तत्सम हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, और ये मतनी के लिए इसमें जो भी आते हैं। और उसके बाद में मेरे पास एक बुक है लूसेंट की। ये देखिए लूसेंट जीएस की मेरे पास एक बुक है, और मेरे पास अभी कोई बुक नहीं है। ये देखिए लूसेंट मैंने पढ़ा है काफ़ी, मैं पढ़ी हूँ और इस पर मैंने सारा बुक पे ही लिख लिया है। मुझे ना अच्छा, हम जब पढ़ते हैं ना, अगर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगता है उसके नीचे अंडरलाइन कर दो और कुछ ना बुक पे ही लिखते जाओ। अब देखिए जीएस के लिए मेरे पास लूसेंट की बुक है, ठीक है। ये मेरी काफ़ी पुरानी बुक है और उस पर मैंने बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है। इसमें देखिए जो भी जीएस में हमारे टॉपिक आते हैं ना, जैसे कि इतिहास है, भारत का इतिहास है, मध्यकालीन भारत का, आधुनिक भारत का और विश्व का इतिहास है, ठीक है। और ज्योग्राफी है, भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल है, ठीक है। अर्थव्यवस्था, संविधान और विज्ञान और विविध, जो विविध में आता है ये तो आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। तो ये लूसेंट आपके लिए सफिशिएंट है। और उसके बाद देखिए ये देखिए यहाँ पे विविध जो रहता है ना, ये भी हमें पढ़ना है। और ये सारा हमें जीएस, ये अगर लूसेंट तो हमें पूरी की पूरी पढ़नी, ओके। तो मेरे पास इतनी ही बुक हैं, और ये 3 मेरे पास बुक है। और जीएस के लिए मैंने एक दृष्टि की बुक मंगवाई है, वो भी आ जाएगी 1-2 दिन में, ओके। तो ये था मेरा आरओ का अपना सिलेबस और स्ट्रेटजी। एंड आप लोग भी ऐसे फॉलो कर सकते हैं। मेरा तो पता नहीं मैं कैसे कर पाऊँगी, क्या कर पाऊँगी। तो चलिए ये वाला वीडियो हम लोग यहीं पे बंद करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों तक इसे पहुँचाइए, ओके। तो यहीं पे हम लोग आज का वीडियो समाप्त करते हैं। एंड नेक्स्ट मैं आपको जो है कुछ टारगेट और कुछ जो भी अगर मैं करूँगी ना, जैसे कि इसमें मैंने विलोम करे हैं, तो मैं जो है वीडियोज़ भी डाल दूँगी कि मैंने क्या क्या करा है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ओके। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यहीं पे बंद करती हूँ।